तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और मैं बाकी यूट्यूबर की तरह नहीं आपको कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना, क्योंकि अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन सही साबित होगी, कारगर साबित होगी, तो आप इस चैनल को फॉलो करना, लाइक करना और शेयर करना प्लीज़ ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैक टू ट्रैवल। तो काफ़ी टाइम के बाद जो मैंने वीडियो है ये अपलोड करने का सोचा, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से मुझे कमेंट्स आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे कि जो तृण ट्रैक पे जो शुल्क लगा है, जो चार्जेस तृण ट्रैक पे लिए जा रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, तो किस लिए चार्जेस हैं और किस वजह से ये चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता होगा, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो एक हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और साथ ही में पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से देखें तो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे हर साल हम कह सकते हैं कि लाखों की संख्या पे, हज़ारों की संख्या पे लोग घूमने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ आते हैं। धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में काफ़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, जैसे कि क्रेरी लेक ट्रैक है, तृण ट्रैक है, लाका ग्लेशियर है, स्नोलाइन ट्रैक है, ठठारना ट्रैक है, हिमानी चामुंडा जी का जो टेम्पल है वो है, गुना टेम्पल है। तो काफ़ी प्लेसेस यहाँ पे ऐसे हैं जो ट्रैकिंग के हिसाब से भी काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं अपने पर्टिकुलर सौंदर्य को लेके, अपनी ब्यूटी को लेके। तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली जितनी भी है, जितने भी सदस्य हमसे जुड़े हैं, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, उनको आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि नया साल भी आने वाला है और हम आशा करते हैं कि ये नया साल आपके लिए काफ़ी खुशी लेके आए, काफ़ी प्रगति लेके आए, ताकि आप अपने भविष्य में जो चाहते हैं वो पूरा हो पाए। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि लंबे समय से एक जो है विषय, एक मुद्दा जो है बना हुआ है तृण ट्रैक, कि किस वजह से तृण ट्रैक पे जो है चार्जेस लिए जा रहे हैं। हाल ही में वन विभाग की बात करें तो एक नोटिफिकेशन जो थी वन विभाग ने जारी की कि अगर आप तृण ट्रैक पे जाते हो तो आपको जो चेक पॉइंट है तृण के नीचे, गलू चेक पॉइंट, जहां से ट्रैक स्टार्ट होता है। वैसे तो तृण ट्रैक की बात करें तो काफी सारे रास्ते जो है तृण ट्रैक के लिए जाते हैं, परंतु एक जो अहम रास्ता है जहां से प्रॉपर रास्ता बना हुआ है, ट्रिल बनी हुई है वन विभाग द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, जहां से आप तृण ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो, गलू चेक पॉइंट। तो अब क्या है कि गलू चेक पॉइंट पे जाने से पहले आपको 200 रुपए एक व्यक्ति का, एक पर्सन का देना पड़ेगा चार्जेस, क्योंकि हम जो हमारे जितने भी यहाँ पे ट्रेवल एजेंट्स हैं, ट्रेवल एजेंसी हैं, उनके मन में भी ये बात थी कि इस बात को जितने भी लोग हैं, जो पर्यटक हैं, उनके समक्ष रखा जाए कि ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस हम ले रहे हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि एक कोई भी अगर व्यक्ति, अगर आप जाते हो, आप इससे पहले भी आपने तृण ट्रैक किया होगा, इससे पहले भी आई थिंक आप तृण ट्रैक विजिट कर चुके होंगे अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, परंतु अब की बात करें तो अब क्या है कि जो पहले 1000 रुपये एक व्यक्ति को अपने जो चार्जेस हैं वो देने पड़ते थे, कैंपिंग के साथ, ट्रैकिंग के साथ, गाइड चार्जेस उसमें इंक्लूड होते थे, फूड चार्जेस उसमें इंक्लूड होते थे। साथ में हम बात करें तो स्लीपिंग बैग, मैट्रेस, टेंट, सभी व्यवस्था जो है आपको 1000, 1200, 1500 जितने भी अलग अलग जो ट्रैवल एजेंसी हैं, अलग अलग जो फैसिलिटी वो देते हैं, उस हिसाब से वो चार्ज करते थे। परंतु अब क्या है कि एक व्यक्ति का ही आपको 200 रुपये गलू चेक पॉइंट पे वन विभाग को देना होगा। एक स्लिप वहां पे आपकी 200 रुपये की कटेगी, देन उसके बाद ही आप अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। तो अब क्या है कि ये चार्जेस गवर्नमेंट ने लगा दिए हैं, तो अब जो ट्रैवल एजेंसी, तो जितने भी यहाँ पे जो टूर ऑपरेटर हैं, उन्होंने भी अपने चार्जेस थोड़े से हाइक कर लिए हैं, ताकि उनको भी जो चार्जेस वन विभाग को या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देने पड़ रहे हैं उसमें इंक्लूड हो जाएं। तो मन में लोगों की आशंका थी कि नहीं, ट्रैवल एजेंट जो है उन्हें लूट रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस उनसे कर रहे हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये जो चार्जेस लिए जा रहे हैं ये वन विभाग ले रहा है, ताकि वहां पे इको टूरिज्म जो सोसाइटी है उसके तहत ये चार्जेस लिए जाए, ताकि उसको इको टूरिज्म के तहत डेवलप किया जा सके। क्योंकि इससे पहले भी जो लोग आए हैं वो तो सोच रहे होंगे कि नहीं, ये तो गलत इन्फॉर्मेशन है, हम इससे पहले भी तृण ट्रैक कर चुके हैं, और उस टाइम तो सिर्फ 200 रुपये लिया जाता था। परंतु एक सबसे बड़ी अपडेट मैं आपके साथ साझा कर दूं, जितने भी लोग न्यू ईयर बनाने के लिए तृण ट्रैक पे आना चाहते हैं या तृण ट्रैक का प्लान बना रहे हैं कि धर्मशाला में तृण ट्रैक में इस बार न्यू ईयर उन्होंने बनाना है, तो उसके लिए काफ़ी अहम इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं साझा करना चाहूँगा। इस बार अगर आप तृण जाते हैं तो आपको 200 रुपये एक स्लिप का, एक पर्सन का देना पड़ेगा जाने के लिए। साथ ही में अगर वहाँ पे आप टेंटिंग करना चाहते हैं, आपने कैंपिंग वहाँ पे करनी है, अपना टेंट लगाना है, तो एक टेंट का जो है 2 मैन जो टेंट होता है उसको लगाने का आपको 1000 प्लस जीएसटी जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, तभी आप वहां पे अपना टेंट पिच कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप गए होंगे तो आपके ना ही कोई चार्जेस लिए गए होंगे किसी से, ना ही आपका कोई पर्ची कटी होगी, आपको नॉर्मल किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू आपने बुकिंग करवाई होगी, देन उसके बाद आप तृण ट्रैक पहुंचे होंगे। परंतु अब क्या है, ये व्यवस्था जो है वन विभाग ने यहाँ पे लागू कर दी है। मेनली फिलहाल ये तृण ट्रैक पे ही इंप्लीमेंट की गई है। आई थिंक हो सकता है कि इसको अन्य जो डेस्टिनेशन है धर्मशाला में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, वहां पे भी इंप्लीमेंट किया जाए। फिलहाल ये तृण पे लगाई गई है ताकि उसको डेवलप किया जा सके। तो मैं आपको बता दूं कि अब क्या है कि अगर आप मान लीजिए 2 लोग हैं, एक कपल है, तो एक कपल को अगर कैंपिंग करनी है तृण में, तो उनको 400 रुपये जो है 2 पर्सन का एक स्लिप पहले कटवानी पड़ेगी, एंट्री चार्जेस। उसके अलावा अगर आपने टेंट वहां पे पिच करना है, अगर आप अपना टेंट लेके आते हो और आपने सोचा कि आपने तृण में कैंपिंग करनी है, तो आपको 1000 प्लस जीएसटी जो है वो उस टेंट का वहां पे लगाने का देना पड़ेगा।
तो अगर बात करें तो अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जाते हैं तो आपको मतलब 1400 या 1500 समथिंग एक जो चार्जेस हैं, नॉमिनल चार्जेस जो हैं वो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देने पड़ेगे। उसके अलावा जो कैंपिंग वाला होगा या जो ट्रैवल ऑपरेटर होगा या टूर ऑपरेटर होगा उसको आपको अलग से अपने चार्जेस देने पड़ेंगे। सो दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो चार्जेस हैं वो लिए जा रहे हैं, किस लिए लिए जा रहे हैं, ये भी मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, अगर आप तुरंत में कैंपिंग के लिए आते हो, अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आते हो, तो आपको 1000 प्लस जीएसटी और एक जो 200 स्लिप जो पैसा है वो देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी था, कहीं ना कहीं काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे, क्यों खासकर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ऐसा नहीं कि हिमाचल के लोग ट्रैकिंग नहीं करते, हिमाचल के लोग ट्रैवलिंग नहीं करते। हिमाचल के लोगों को भी ट्रैवलिंग और ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं हिमाचल के, वो तो पहले से ही पहाड़ों में रहे हैं, पहाड़ों में ही वो घूमे हैं, पहाड़ों में ही उनका व्यवसाय था। भेड़ पालकों की बात करें, मैं खुद एक भेड़ पालक परिवार से संबंध रखता हूँ, तो हमारे जो दादा परदादा थे उन्होंने भी पहाड़ों पे काफ़ी टाइम समय स्पेंड किया है, तो हमें भी अभी पहाड़ों में जाना, घूमना, टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो क्वेश्चन ये था कि हिमाचल के जो लोग हैं उनके मन में भी ये चिंता थी कि अगर हम भी जाते हैं ट्रैकिंग पे, क्योंकि हिमाचल का ये जो पर्टिकुलर एरिया है धर्मशाला, ये जो तुरंग ट्रैक की हम बात कर रहे हैं, तुरंग ट्रैक पे बहुत से धार्मिक स्थान हैं। एक शिव जी का मंदिर है, कुणाल पत्री माता जी का टेम्पल है, एक जोत वाली माता का टेम्पल है, क्योंकि ये जो रास्ता है इंद्रहार का, जो तुरंग के ऊपर जैसे कि पहले स्नो लाइन आती है, फिर लाका ग्लेशियर आता है, फिर लहेज केव आती है, लहेज केव के बाद इंद्रहार पास आता है, उसको पास करके जो है हम डिस्ट्रिक्ट चंबा में पहले जाया करते थे, क्योंकि पहले इतना डेवलपमेंट नहीं थी, इतने रास्ते नहीं थे, इतने अच्छे रोड नहीं थे, तो लोग यहीं से ही अपना सामान उठा के अपने भेड़ बकरियों को लेके क्रॉस करके अभी भी जाते हैं, बट उस समय एक मेन रास्ता यही होता था। तो वहाँ पे काफ़ी धार्मिक स्थान भी हैं जो लोगों की आस्था के साथ जुड़े हैं, परंतु अब लोगों के मन में ये चिंता है कि एक मंदिर को जाने के लिए भी हमें टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, हमें वहाँ जाने के लिए सरकार को पैसा देना पड़ेगा। क्या हम अपने देवी देवताओं से अब पैसा दे के मिलेंगे, या जो हमारी आस्था है इसको ठेस पहुँचाई जा रही है। तो हाल ही में विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में बैठा हुआ था, वहाँ पे भी मुख्यमंत्री जी से ये क्वेश्चन हमने किया कि जो तुरंग ट्रैक पे शुल्क लगा है, तो जो हिमाचल प्रदेश के वासी हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, क्या उनको भी धार्मिक यात्राओं पे जाने के लिए टैक्स देना पड़ेगा या उनको भी स्लिप कटनी पड़ेगी? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया, एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्थानीय निवासी को तुरंग जाने पे या तुरंग के ऊपर जो स्थान है वहां जाने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं दिया जाएगा। तो ये अपडेट जो है आपके साथ साझा करने की कोशिश मैंने की है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोग हैं तुरंग आना चाहते हैं, उनसे किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं लिया जाएंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे जो चेक पॉइंट है, कई लोगों के मन में ये भी चिंता होगी कि ये चेक पॉइंट किस लिए बनाया गया, इसकी यहाँ पे क्या जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि चेक पॉइंट बनाने का अहम कारण ये होता है क्योंकि एक पहाड़ है, मतलब आप किसी प्रकृति में जा रहे हो, प्रकृति के अंदर अपने आप को लेके जा रहे हो, तो प्रकृति का क्या है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, और कभी भी कुछ भी हम बोल सकते हैं कि कोई हादसा जो है वो पहाड़ों में घट सकता है। तो उससे बचने के लिए, उससे बचाव के लिए, उसके लिए आपके रेस्क्यू के लिए, ताकि आप सफल उस ट्रैक को करो, तो एक जानकारी जो है पुलिस प्रशासन के पास होनी चाहिए, वन विभाग के पास होनी चाहिए, कितने लोग ऊपर गए हैं। मान लीजिए आप तुरंग ट्रैक पे जा रहे हैं, ठीक है, आपने वहाँ पे नहीं अपनी चेक पॉइंट पे आपने एंट्री करवाई और आप किसी अदर रास्ते से वहाँ पे चले गए, ऊपर मान लीजिए कुछ मिस हैपनिंग आपके साथ हो जाती है, कोई नेचुरल क्लाइमिटी आपके साथ हो जाती है और आप वहाँ पे गुम हो जाते हो, तो आपके बारे में जानकारी जो है प्रशासन को कैसे मिलेगी, वन विभाग को कैसे मिलेगी? जो रेस्क्यू लोग आपको करना चाहते हैं या रेस्क्यू करने के लिए आपको आ रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? तो ये आप ही की सेफ्टी के लिए एक चेक पोस्ट वहाँ पे बनाई गई है, ताकि लोग जो जा रहे हैं उनका एक पर्टिकुलर डाटा जो है उनके पास हो कि कितने लोग ऊपर गए हैं, कितने लोग वापस आ रहे हैं, और जो गए भी हैं वो वापस आए भी हैं या नहीं। साथ ही में आपका नंबर भी वहाँ पे लिया जाता है, आपकी पूरी डिटेल इसलिए ली जाती है कि अगर आप बाई चांस ऊपर गुम हो जाते हो तो आपकी फैमिली वाले को ये सूचना दी जाए कि आपका व्यक्ति या आपका जो बेटा है, बेटी है, या जो भी है फैमिली से रिलेटेड, वो ऊपर फंसा हुआ है और हम उसको निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो घर वाले हैं, परिजन हैं, उनके मन में भी चिंता होती है कि आप ट्रैकिंग पे जा रहे हो, गुम ना हो जाओ। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए 3-4 दिन से आप ट्रैकिंग पे गए हो, गायब हो, पता नहीं है, तो उस डिटेल के जरिए ही आपके परिवारजन से हम मिल पाएंगे, या उनसे कॉन्टैक्ट जो है गवर्नमेंट का, फर्स्ट डिपार्टमेंट का हो पाएगा। तो एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, धर्मशाला में बहुत से ट्रैकिंग साइट्स हैं, जैसे कि पहले भी मैं आपको जानकारी दी है। मुझे पता है कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप देखना पसंद नहीं करोगे, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप नया साल धर्मशाला में आके मनाना चाहते हो, तो धर्मशाला में ट्रैकिंग के लिए अगर आपने ट्रैकिंग करनी है, तो आप ट्रैकिंग पे, अगर आपको नया साल मनाना है, मान लीजिए ट्रैक करना है नए साल पे, तो आप क्रेरी लेक ट्रैक पे जा सकते हो, हिमानी चामुंडा जी का ट्रैक है वहाँ पे जा सकते हो, टठारना ट्रैक है वहाँ पे जा सकते हो, तुरुंग ट्रैक है यहाँ पे जा सकते हो, तुरुंग के ऊपर जो ट्रैक मैंने आपको बताया वहाँ पे जा सकते हो। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे नंबर पे, नीचे मैं आपका नंबर मेंशन कर दूंगा या अपनी टीम का नंबर मेंशन कर दूंगा, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसका कोई चार्जेस नहीं है, ये वीडियो सिर्फ पब्लिक के लिए है, ताकि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन जो है पर्टिकुलर मिल पाए कि क्या फैसिलिटी रहेगी, क्या कुछ व्यवस्था जो है यहाँ पे रहेगी और किस वजह से जो चार्जेस लिए जा रहे हैं वो रहेंगे।
साथ ही अगर धर्मशाला की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी नॉर्मल कई लोग होते हैं कि उनसे ट्रैकिंग नहीं करनी है, उनको नॉर्मल ऐसे विजिट करना है, घूमना है फैमिली के साथ। तो यहाँ पे धर्मशाला है, नड्डी विलेज है, धर्मकोट है, दलाई लामा जी का टेम्पल है, भागसू वाटरफॉल है, फिर भागसू टेम्पल है, धर्मशाला है, सेंट जॉन चर्च है, टी गार्डन है, और काफ़ी सारे प्लेसेस ऐसे हैं कि जिनको आप विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको चलने की ज़रूरत ज़रा भी नहीं है, जहाँ पे नॉर्मल आप घूम के भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा अहम मेन रीज़न यही था कि जो लोग हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की मिल पाए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुरंत ट्रैक बंद बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी प्रकार से लोगों को नहीं लूटा जा रहा, पर्यटन को नहीं लूटा जा रहा। जो नॉर्मल चार्जेस जो मैंने आपको बताई वो लिए जाएं ताकि एक तुरंत को डेवलप जो है किया जा सके। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही एक इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहूँगा, जो 1000+ GST की मैंने बात की है वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, उसके चार्जेस फिलहाल नहीं लिए जा रहे हैं। फिलहाल जो है सिर्फ जो 200 रुपये पर पर्सन का है जो चार्जेस हैं, जो स्लिप आपकी कटेगी चेक पॉइंट पे, वही अभी जो है चार्ज किया जा रहा है। तो आप खुल के यहाँ पे आ सकते हैं, तुरंत घूम सकते हैं, यहाँ के नेचर को, इन्वायरमेंट को एंजॉय अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। साथ ही एक इन्फॉर्मेशन अहम आपको मैं देना चाहूँगा, अगर आप फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ट्रैकिंग का प्लान बना रहे हो न्यू ईयर के लिए, नए साल को अगर आपको ट्रैकिंग करनी है तो प्लीज़ जब भी आप यहाँ पे आएँ तो किसी पर्टिकुलर जो यहाँ पे संस्थान हैं या जो भी ट्रैवल एजेंसी हैं, ट्रैवल एजेंट हैं, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करके ही किसी भी ट्रैक पे जाएं। क्योंकि उनके पास पूरी टीम होती है, उनके पास पूरा एक्सपीरियंस होता है, एक कुशल व्यक्ति उनके पास होते हैं ताकि वो आपको सही से ट्रैक करवा सकें और सही से वापस भी ला सकें। क्योंकि एक पहाड़ों की, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बात की, नेचर में आप जा रहे हो तो आपको पता है कि नेचर आपके हिसाब से नहीं चलेगा, नेचर अपने हिसाब से चलता है और नेचर में जितना ही आपको एक्सपीरियंस होगा चीज़ों का उतना ही आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे। तो मेरी एक बार फिर से आपसे गुजारिश रहेगी, कहीं से भी बुकिंग करवाई, कहीं से भी जाइए, बट पर्टिकुलर किसी एजेंसी के थ्रू ही किसी ट्रैक पर आप जाएँ ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना, परेशानियों का सामना आपको ना करना पड़े और इसी तरह से आप अलग अलग ट्रैक जो है करते रहें। तो इसके अलावा कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी होगा कि यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है हम कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, जिप लाइनिंग कर सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो और जितने यहाँ पे प्लेस है उनको विजिट कर सकते हो। तो इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इसके अलावा जब भी आपको किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 24/7 हम आपके लिए उपलब्ध हैं। हम आपको हर एक वो इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपके लिए सहायक साबित हो सकती है धर्मशाला विजिट करने के लिए। और किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे कि ट्रैकिंग, कैंपिंग, हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग, किसी भी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारी टीम से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो साझा करेंगे ताकि आपको आपकी जो हिमाचल की यात्रा है, देवभूमि की यात्रा है, वो सफल रहे और किसी प्रकार की दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।